बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार की रात कराची एमए रोड पर प्लाजे में लगने वाली आतिशज़दगी जो इंतहाई खौफनाक थी, जिससे अब तक 20 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है और 81 लोग अभी तक लापता हैं। एक प्लाजा जिसमें 1200 से ज्यादा तकरीबन शॉप्स थी, वो प्लाजा उसके दो हिस्से मुनहदिम हो गए और एक हिस्सा वो भी गिरने के करीब है। ये ऐसा वाकया है जिसने पूरी कौम को गमजदा कर दिया और हिलाकर रख दिया है। इसमें हमें दोनों तरफ ही नाहली नजर आती है। अगर हम इनफरादी तौर पर देखें तो जो दुकानदार थे उन्होंने उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया कि जो एक बड़े प्लाजे में होने चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बड़ा प्लाजा जिसमें 1000 से ज्यादा दुकानें हों, वहां पर रोजाना की अगर फिगर देखें तो हजारों लोग वहां पर आते हैं खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए। तो वहां पर इस तरह के इंतजामात होने चाहिए कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए या कोई और इस तरह की इमरजेंसी बन जाए, तो उसमें किस तरह लोग अपने आप को सेव करें और किस तरह बाहिफाजत वहां से निकल सकते हैं। फिर एक और बात जो सामने आ रही है कि वायरिंग इंतहाई नाकिस थी। अब जाहिर सी बात है कि उसमें हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो हर दुकानदार ने जो वायर आ रही है, जो मीटर उसका लगा हुआ है, तो वो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको देखे और उसमें अगर कोई उसको कमी नजर आती है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करे, उसको रिपेयर करवाए। तो यहाँ पर हमें लोगों की नाहली भी दिखाई देती है। और दूसरी तरफ हुकूमत भी बड़ी जिम्मा नहीं है, बल्कि हुकूमत की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब फायर आग लगी है तो कई घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे और फायर ब्रिगेड जब आए तो उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे, आलात नहीं थे कि जो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें और इस तरह तेजी से फैलती हुई आग को कंट्रोल कर सकें। नतीजतन देखते ही देखते आग जो है वो फैलती गई और कई घंटे मुतवातर आग जो है भड़कती रही। अगर फायर ब्रिगेड एक्यूरेट होती, उनकी गाड़ियां एक्यूरेट होती और वो सही रिस्पॉन्ड करते और इन टाइम वहां पर पहुंच जाते तो शायद इतना बड़ा सानहा ना होता, इतना बड़ा हादसा ना होता और इतनी तादाद में लोग हलाक ना होते और ना ही इतना बड़ा नुकसान होता। नो डाउट करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्योंकि 1200 दुकानें बहुत बड़ी तादाद है और जाहिर सी बात है कि हर दुकान में लाखों रुपए का माल तो लाजमी पड़ा होता है। तो अगर अरबों तक फिगर चला जाए तो उस पर भी कोई मुबालगा शायद ना हो, लेकिन करोड़ों की तो इस हवाले से तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि करोड़ों का नुकसान लोगों का हुआ है। तो हुकूमत को इस हवाले से देखने की जरूरत है कि किस इदारे की नाहली जो सामने आती है। अमूमी तौर पे फायर ब्रिगेड या जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मकामी हुकूमतों के अंडर आते हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम जितना मजबूत होगा तो इस तरह के इदारे उतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उतनी ज्यादा बेहतर कारकर्दगी करते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने लोकल इदारों को, मकामी इदारों को मजबूत किया, जिसकी बिना पर लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो उनके अपने इलाके में पूरी हो जाती हैं और उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो अपने इलाके में उनके हल हो जाते हैं। उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको सूबाई और कौमी सतह पर नहीं जाना पड़ता, मकामी सतह पर ही मसाइल हल हो जाते हैं। हमारा आलमिया ये है कि हमारे यहाँ मकामी हुकूमतों को, इदारों को मजबूत नहीं किया गया। पंजाब में तो इलेक्शन हुए ही बड़ा अरसा गुजर गया, सिंध में इलेक्शन हुए, कराची का मैंडेट के हवाले से अगर देखा जाए तो उस पर एलिगेशन आता है और बात की जाती है कि वो चोरी किया गया। जो इस वक्त मेयर कराची हैं इस तरह एफिशिएंट नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। तो मकामी हुकूमतें मजबूत हों तो फिर ये इदारे जो आम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने वाले हैं, जो लोगों को सहूलियत देने वाले हैं, वो इदारे फिर सफिशिएंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो कारकर्दगी अच्छी करते हैं, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचता है और नुकसान कम से कम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मकामी इदारे वो इंतहाई कमजोर, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया और कराची में 80 लोग तो अभी तक, 81 लोग तो अभी तक लापता हैं और 20 हलाकतें हो चुकी हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है। तो गोया 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान है और 1200 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं। तो इस पे आम आदमी को भी सोचने की जरूरत है, दुकानदारों को और उनकी जो यूनियन है ताजरान की, उसको भी इस हवाले से सोचने की जरूरत है कि आइंदा कैसे हम इस तरह के सानियात से बच सकते हैं। और सबसे ज्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस हवाले से बाकायदा तहकीक करे और देखे कि कहाँ पर वीकनेस हुई है और कहाँ पर कमजोरी आई है इदारों की, तो उसको दूर किया जाए और जहां पर नाअहली आई है तो उस पर कड़ी जो है वो सजा दी जाए।